दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों बिहार डीएलएस के तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा है, लेकिन डीएलएस के द्वारा एक नोटिस जो निकाली गई है वो देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि 4 साल बाद अगर कैंडिडेट इस हालत में पकड़ाए जा रहे हैं तो हैरानी आपको भी होगी और सबको होगी। दरअसल बात यह है कि आज 4 साल बाद जो कल भी मैंने आपको नोटिस तो दिखाया था जो सर्वेयर वाला था, उसके अलावा जो भी कैंडिडेट को निकाला गया उसमें अगर आप देखेंगे तो भूमापक जो अमीन का डिग्री होता है 6 महीने का, उनको आपको एलआरसी का स्पेशल सर्वे अमीन के पोस्ट पे जिसका कि क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, उनको मान के चलिए। एक आर्किटेक्चरल था तो वो चूँकि सेमेस्टर वाला प्रॉब्लम था, तो और यहाँ जो नॉन टेक वाले जो इसका डीवी लिए थे ना, काउंसलिंग हुआ था, तो नॉन टेक वालों ने जो करवाया इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो उसमें हुआ क्या कि नॉन टेक वालों को टेक्निकल डिग्री का साथ समझ नहीं था, इसलिए उन्होंने 6 महीने की डिग्री और जिस पे लिखा था वो सब चेक करना चाहिए। 6 महीने की डिग्री में उनको समझ में नहीं आया कि भूमापक का जो कोर्स होता है वो 6 महीने का होता है, 6 महीने से 1 साल का। और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अल्टीमेटली अगर बात करें तो लेटरल एंट्री है तो 2 साल और नहीं तो 3 साल का। तो ये सब भी समझ में नहीं आया और ऐसे ऐसे लोगों को 4 साल काम करवा के अब अगर निकाल रही है तो कहीं ना कहीं अन्याय ही हुआ था। आप देख लीजिए, दो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों दो चीज़ें दो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें से आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ये ओपन करता हूँ तो इसको जैसे आप देखेंगे तो ये सर्वेयर है, ये सर्वेयर का नोटिस है। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा इस कैंडिडेट को निकाला गया था वो सर्वेयर का था, ठीक है, सर्वेयर का था इनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के स्थान पर सर्वेयर का। एक और दिखाता हूँ, तो ये जो आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखा जाएगा कि ये भूमापक भूमापक आप समझ लीजिए कि ये ट्रेनिंग जो होता है 6 महीने का वो हुआ। तो इसका भी प्रमाण पत्र पे आप मान के चलिए कि 2019 का ये वैकेंसी था, तो 4 साल काम करवा लिया गया। आप समझ सकते हैं कि इससे कितने लोगों को ठेस पहुंचा होगा। आज अगर जो भी ये लोग नोटिस देख रहे होंगे जो उस वक्त सिलेक्टेड नहीं थे, उनके ऊपर क्या बीता होगा। 4 साल की सैलरी, 4 साल का जॉब कैसे वो उनका जो छूट गया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। मेरा ये किसी के ऊपर क्वेश्चन उठाने का रीज़न है। दरअसल बात ये है कि ऐसे में बेरोज़गारी को और बढ़ावा मिलता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बीसीसी को भी ध्यान में रखना होगा और लोगों को भी ध्यान में रखना होगा। बीसीसी अभी चूँकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है, डॉक्यूमेंट जांच कर रही है, तो उनको भी ध्यान में रखना होगा कि बीटेक बीटेक वाला भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आप देखेंगे तो ये बीटेक वाला है, आप देख लीजिए, बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग। देखिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का स्थान पर या बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग, तो इनको ही मिल गया। तो ये सब जो है ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हालांकि जहाँ तक मैंने देखा था तो जहाँ डीवी हो रहा था, काउंसलिंग हो रहा था इस बार, उसमें एक चीज़ का प्रावधान था वो ठीक है कि पैनल में एक टेक्निकल कॉलेज से कोई ना कोई दिया गया था, जो टेक्निकल डिग्री जिनके पास था उनको दिया गया था, तो वो सही था। लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों पर ध्यान बीसीसी को भी रखना होगा और भी डिपार्टमेंट को जो एलआरसी हैं उनको भी, ताकि हमें ये सुनने ना मिले कि 4 साल बाद इनको निकाला गया और उसका खामियाजा कम नंबर वालों को भुगतना पड़े। फिलहाल इस वीडियो से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, टेलीग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।